नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर मैं एक आर्मी जीडी की एग्जाम में पूछे गया पेपर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे इन क्वेश्चनों के आंसर और साथ साथ में देखेंगे यहाँ पर इनकी व्याख्या सहित बात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन की और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार के मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी के सामने इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है और ये दोस्तों पहले जीडी की एग्जाम 2020 में आयोजित हुई थी, उसमें पूछा गया था। आप देख सकते हैं यह आपके सामने एक करंट का क्वेश्चन है यहाँ पर और ये जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। दोस्तों भारत के आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर, कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को आपस में जोड़ने के लिए एक तार मार्ग, एक रज्जू मार्ग, एक रोपवे बनाया गया जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कब किया गया। तो इसका उद्घाटन दोस्तों ज्यादा पुराना नहीं है, ये 24 अगस्त 2020 को ही किया गया था और ये 2020 में जो एग्जाम आयोजित हुई उसी में पूछा गया था। ठीक है, और ये असम के स्वास्थ्य मंत्री थे जिनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा था, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों नदी पर बनाए गए इस रोपवे की जो लंबाई है वो 1.8 किलोमीटर है और भारत में बना नदी पर बना हुआ सबसे लंबा रोपवे के नाम से इसको जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा रोपवे है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा है। दोस्तों आर्मी की प्रत्येक एग्जाम में सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है, इसलिए आप भी निश्चित रहें आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आकार में सबसे छोटा यहां पर पूछा, दोस्तों आकार में दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटा है। दोस्तों हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, उनमें सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। चलिए एक एक ग्रह के बारे में हम यहां जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो है यह सूर्य से दूरी के आधार पर यह दूसरा ग्रह है, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, उसके बाद में दूसरा कौन है, शुक्र सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। दोस्तों इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की एक रोमन देवी थी, उसी के आधार पर इसका क्या किया गया, नामकरण किया गया। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकीला आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है शुक्र। अगर आपसे पूछा जाए किसको सांझ का तारा कहते हैं तो सांझ का तारा भी किसको कहते हैं, शुक्र को ही। दोस्तों किसे भोर का तारा कहते हैं तो भी किसको कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसको पृथ्वी की बहन कहते हैं तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इनको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि आकार और दूसरा इनका घनत्व गुरुत्वाकर्षण सभी लगभग एक जैसे होने की वजह से, लगभग समानता होने की वजह से इनको जुड़वा ग्रह अथवा पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। बुध ग्रह की बात करते हैं तो यह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा है और सबसे छोटा परिक्रमण काल, परिक्रमण काल पूछा यहां पर। परिक्रमण काल का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्करें लगाना, यह सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, सूर्य के सबसे जल्दी परिक्रमा पूरी कर लेता है, मात्र 88 दिन में यह परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी को इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं, लेकिन बुध है वो मात्र कितने दिन में पूरी कर लेता है, दोस्तों ये 28 दिन में पूरी कर लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। बृहस्पति, दोस्तों सूर्य से अगर दूरी के आधार पर हम बात करें तो यह पांचवा है, दूरी के आधार पर कौन सा है, पांचवा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा, आपसे पूछ जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है।
रोमन सभ्यता ने अपने देवता, रोमन सभ्यता में उनका एक देवता था जिनका नाम था जुपिटर। क्या नाम था? जुपिटर। इसी के आधार पर बृहस्पति को भी क्या कहा जाने लगा? जुपिटर नाम रख दिया गया। और दोस्तों वैसे तो सौर मंडल में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह की बात करें तो वह कौन है? शुक्र है। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि सौर मंडल का दूसरा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, दूसरा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? बृहस्पति है। याद कर लेना दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार से प्रतिदिन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही अगर आप और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। मैंने आर्मी जीडी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से भी देख सकते हो। अगर आपको इसी प्रकार के ओरिजिनल पेपर जो पहले आयोजित हुए आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर के आधार पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंगल। दोस्तों मंगल जो है वो सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह है, मतलब उसके आधार पर इसका नंबर कौन सा आता है? चौथा। दोस्तों इस मंगल का तल जो है उसके तल की आभा जो है वो रक्तिम है, लाल है। इसकी वजह से मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों क्या? लाल ग्रह भी कहा जाता है। बहुत बार ये जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आपको यहां पर याद ही रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्रिकेट माई स्टाइल जो है इसके लेखक कपिल देव है। कौन है इसके लेखक? कौन है? कपिल देव। याद कर लेना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? दिए गए ऑप्शन यहां पर गलत है। ऑप्शन बनाने में यहां पर मिस्टेक हुई है उनसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आरबीआई के अधिनियम के अनुसार आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। मतलब वित्त जो मंत्री होता है ये वित्त मंत्री की सलाह पर इसके गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। वित्त मंत्री के सलाह पर इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहां पर ना देखें आप, क्योंकि ऑप्शन अलग किसी क्वेश्चन के यहां पर डाल दिए, उनसे मिस्टेक हो गई थी वहां पर। तो चलिए अपन आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं और भी कुछ जानकारी यहां पर देते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। और आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय भारत के मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई रिजर्व बैंक का क्या है? मुख्यालय है। आरबीआई का मुख्यालय। ये बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों के हम माता पिता के रूप में इसको पहचान सकते हैं। सभी बैंकों पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन यहां पर भी गलत बनाए गए हैं कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस प्रकार का दोस्तों कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं बनता है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नॉर्वे में स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही इस पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत की गई थी। ये इन क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। पूछा जा चुका है शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सन 1901 में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारगिल युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दिए गए ऑप्शन में 1999 दोस्तों बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। आपसे पूछा जाए कि कारगिल युद्ध की शुरुआत कब हुई है, तो दोस्तों कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी 3 मई 1999 को। 3 मई 1999 को। कारगिल युद्ध समाप्त कब हुआ, बंद कब हुआ, खत्म कब हुआ, तो दोस्तों ये 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये 26 जुलाई 1999 को। ठीक है। इस युद्ध को दोस्तों एक और भी नाम से जानते हैं, कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं।
ऑपरेशन विजय आपसे पूछ सकते हैं। ऑपरेशन विजय है वो कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था 3 मई 1999 को। ये एक युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था और भारत की दोस्तों इसमें निर्णायक विजय हुई थी। भारत इस युद्ध में जीता था और भारत के बहुत से पाकिस्तानियों को यहां पर बंदी भी बना लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बीएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या इसे कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल। शांति के समय में भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, बीएसएफ की है। दोस्तों बीएसएफ जो है ये भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है तो कौन, बीएसएफ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ का गठन कब हुआ, 1 दिसंबर 1965 को। अगर आपसे पूछ जाए कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है, बीएसएफ का आदर्श वाक्य, क्योंकि आप भी यहां पर दोस्तों आर्मी जीडी कर रहा, टेक्निकल एसएससी जीडी की तैयारी आप यहां पर कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है वो बीएसएफ का क्या है, आदर्श वाक्य है। बीएसएफ के पहले महानिदेशक किसको बनाया गया था, जब ये 1965 में स्थापित हुआ था उस समय इसका पहला महानिदेशक किसे बनाया गया था, तो इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था श्री के एफ रुस्तम। के एफ रुस्तम जो है ये बीएसएफ के देश के पहले अध्यक्ष रहे हैं। और वर्तमान बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान बीएसएफ के अध्यक्ष है राकेश अस्थाना जो है वो बीएसएफ के अध्यक्ष हैं। 2020 में ये बनाए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों बहुत बार ये मैं भी अपनी क्लास में इस क्वेश्चन को ले चुका हूं और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। बिहू असम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य माना गया है। भारत द्वारा चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों भारत के द्वारा चंद्रयान प्रथम का जो प्रक्षेपण है वो 2008 को किया गया था। प्रक्षेपण मतलब दोस्तों यह 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। कहां से, तो दोस्तों इसका प्रक्षेपण किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। दोस्तों ये भारत की तरफ से चंद्रमा की ओर जाने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान माना जाता है। ये पहला चंद्रयान प्रथम जो है ये चंद्रमा पे भेजने वाला एक पहला चंद्रयान इसको माना जाता है। आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है, दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्लास आपको कैसे लगी, मुझे आप जरूर 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 कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों को व्याख्या से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की और मदद चाहिए तो दोस्तों मुझे आप दिए गए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो यह हरिकोटा के आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा नामक द्वीप पर स्थित है। विश्व का कौन सा देश कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश दिए गए ऑप्शन में ब्राजील है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगर महाद्वीप आपसे पूछा जाए तो कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है।
और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कौन सा है? ब्राजील है, जो सबसे ज्यादा दुनिया की कॉफी का उत्पादन करता है। दोस्तों यही पर ब्राजील में स्थित एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह है, और सेंटोस बंदरगाह को दोस्तों कॉफी बंदरगाह के नाम से भी याद किया जाता है। कि निम्न में से किसको कॉफी बंदरगाह कहते हैं? क्योंकि इस बंदरगाह से दोस्तों केवल दुनिया के अलग क्षेत्रों को, दूसरे क्षेत्रों को कॉफी का निर्यात किया जाता है। इसी वजह से सेंटोस पतन को कॉफी पतन या कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन में ओसेनिया भी दिया जा सकता है, इसका भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस है वो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू किया गया? कि विश्व पृथ्वी दिवस की घोषणा कब की गई? कि 1970 में इसकी घोषणा की गई थी कि अब के बाद 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम क्या मनाएंगे? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से संबंधित तो पीछे के जो पेपर है सब जानकारी आपको दे चुका हूं। पुणे के महाराष्ट्र के खड़गवासला नामक स्थान पर है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई? नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना कब हुई? इसका अध्यक्ष कौन है? तमाम जानकारियां मैं इससे संबंधित दोस्तों आपको पहले की क्लासों में दे चुका हूं। अपनी कल की जो क्लास हुई थी उसमें भी मैं दे चुका हूं, उससे पहले वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें मैं दे चुका हूं। तो ये पुणे में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अंबेडकर को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्योंकि संविधान सभा की आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। भारतीय संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यह भी आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया था, राष्ट्र को समर्पित कर दिया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये जब 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, राष्ट्र को समर्पित कर दिया, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों संविधान दिवस जो है यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को प्रतिवर्ष दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जानकारियां दोस्तों मैंने आपको भारतीय संविधान से संबंधित दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। और आगे हम देखेंगे यहां पर साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कब किया गया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका सूत्रपात 1942 में किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की एक समिति का सम्मेलन हुआ था मुंबई में। उस अधिवेशन में यह निर्णय कर लिया गया कि अब अंतिम समय आ गया है अंग्रेजों को भारत से बाहर ही निकालने का। हमने सभी कोशिशें कर ली लेकिन इन्होंने भारत को नहीं छोड़ा, तो अब हमें यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी है। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात कर दिया, इसे लागू कर दिया गया, करो मरो का नारा दे दिया गया और यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी दे दिया गया। तो ये 9 अगस्त 1942 आपको यहां पर याद रखना है। देखते हैं अब साइंस के क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? दोस्तों H2SO4 जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर आपसे पूछा जाए Na2SO4 का रासायनिक, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों यह है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। SO2 का अगर आपसे दोस्तों सीधा पूछते हैं कि SO2 का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और K2SO4 है
दोस्तों इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। दोस्तों जीडी की एग्जाम हो, टेक्निकल की हो, नर्सिंग की हो, ट्रेडमेंस की हो, कलरक की हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक रासायनिक सूत्र 100% पूछा जाता है। आप भी जितने भी प्रकार के रासायनिक सूत्र हैं उनको याद कर लें और उनको जरूर याद करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर 4 दिए हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिए हैं, तो इनको तो आप जरूर याद ही कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और प्रतिदिन दोपहर 12 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। शरीर द्वारा पाचन में कौन सा अम्ल प्रयोग में होता है? शरीर के द्वारा पाचन में इनमें से कौन सा अम्ल है जो हमारी मदद करता है? तो दोस्तों वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये शरीर द्वारा पाचन में उपयोग में आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? दोस्तों सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन दोस्तों सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हवा की गति किस में मापते हैं, तो दोस्तों हवा की गति मापने का यंत्र है केप एनीमोमीटर। केप एनीमोमीटर जो है ये हवा की गति को मापता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा को मापने का यंत्र क्या है, तो दोस्तों वर्षा को मापने का यंत्र है प्लेवियोमीटर। प्लेवियोमीटर जो है ये वर्षा को मापने का क्या है? यंत्र है। थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं, आप भी लिख लें। पेन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा है। मीटर, प्लेवियोमीटर जो है इसके द्वारा वर्षा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सामान्य सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है। घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलगंड रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता की इकाई है। आंसर डी बिल्कुल यहां पर क्या होगा? राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य बल तथा विस्थापन के बीच का संबंध बताओ कि कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध क्या होता है? तो दोस्तों ये यहां पर दिया हुआ W बराबर Fs। ये क्या है? कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध है। निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? इनमें से कौन सी एक अदिश राशि? दोस्तों गति जो है वो एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी में उपस्थित होता है? कौन सा विटामिन? तो एस्कोर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? 1400 ग्राम होता है। बहुत बार ये पूछ जा चुका है, याद कर लें, आगामी एग्जाम में पूछ जाने की इसकी पूरी संभावना रहेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका, रबल कॉल। ये कोशिका जो है वो सबसे बड़ी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 7 होता है? तत्वों के परमाणु क्रमांक दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूं, याद कर लें, पूछे जाते हैं कि तत्व का परमाणु क्रमांक। तो यहां पर 7 जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वह किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और न्यूटन के इस गति के नियम और इस गुरुत्वाकर्षण के नियम से 100% क्वेश्चन आता है, याद कर लें, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? जंतु कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंसिल में इस्तेमाल होता है? इसमें से कौन सा है जो पेंसिल में काम में लिया जाता है? तो दोस्तों पेंसिल में काम आता है क्या? ग्रेफाइट। जो कच्ची पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट होता है, याद रख लें। मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कौन से भाग से होती है? मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कौन से भाग में होती है? तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत बार पूछा चुका है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया होती है।
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? गैसों के रासायनिक नाम भी प्रत्येक एग्जाम में पूछ जाते हैं, 100% आते हैं, याद कर लें। बिल्कुल डेफिनेट, बहुत बार आ चुका है, लाफिंग गैस का तो बहुत बार आ चुका है। तो इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों, किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग जो सामान्य तापमान होता है वो सेल्सियस में यहां पर दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों आपको पता है नाइट्रोजन जो होती है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में, लगभग 78% के आसपास ये पाई जाती है। ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या है? तो सीएफसी गैस इसके अपक्षय का कारण हो सकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये इसके ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से ओजोन परत कमजोर हो जाती है, उसका क्षय होता रहता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कौन सी है? हम किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं। ये मास्टर ग्रंथि होती है, ये मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ ये इतने क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, आपको वहां पर भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।